दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलिकॉन कॉन्डोम जिनका इस्तेमाल टाइमिंग बढ़ाने और साइज बढ़ाने में किया जाता है, उनकी साफ सफाई आपको कैसे करनी चाहिए। यह एक बहुत ही अहम विषय है। अहम विषय इसलिए है क्योंकि सिलिकॉन कॉन्डोम रियूजेबल होते हैं। रियूजेबल मतलब जिन्हें धोकर वॉश करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी प्रोडक्ट रियूजेबल होता है तो उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। उसकी प्रॉपर क्लीनिंग का एक तरीका होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और उसका इस्तेमाल इंटीमेसी में कर रहे हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। सामान्य तौर पर लेटेक्स कॉन्डोम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है, मतलब यह एक यूज एंड थ्रो वाला आइटम होता है। लेकिन अगर बात वॉशेबल कॉन्डोम की जाए, जैसे कि क्रिस्टल कॉन्डोम होते हैं, सिलिकॉन कॉन्डोम होते हैं, तो इनको क्लीन किया जाना और इस तरह से क्लीन किया जाना ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कीटाणु न पनप सके, किसी भी तरह के कीटाणु न रह जाए और वह कीटाणु दोबारा जब आप इसको इस्तेमाल करें तो खुद या तो आपको या आपके साथी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच जाए। अगर आप ड्रैगन कॉन्डोम को या किसी दूसरे सिलिकॉन कॉन्डोम को ठीक से वॉश नहीं करेंगे या ये कहे ठीक से कीटाणु रहित नहीं करेंगे तो इसके आपको कई नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप इसको किसी दूसरे साथी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पहले आपने किसी एक साथी के साथ इस्तेमाल किया और उसके बाद किसी दूसरे साथी के साथ इस्तेमाल किया, तो हो सकता है कि आपके पहले वाले साथी का कोई रोग आपके दूसरे साथी को या आपको लग जाए। दूसरा जो संभव नुकसान है सिलिकॉन कॉन्डोम को प्रॉपर्ली साफ ना करने का, वो है कि उसमें आपका फ्लूइड लगा रह जाता है और अगर आप उसे ठीक से धोएंगे नहीं तो उस फ्लूइड में कीटाणु पनप सकते हैं। जब आप इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो ये कीटाणु आपके अंग को नुकसान दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिलिकॉन कॉन्डोम की ठीक से सफाई कैसे की जानी चाहिए। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं दोस्तों, ये बहुत आसान है। मैं बता देता हूं कि आपको कैसे अपने सिलिकॉन कॉन्डोम को वॉश करना होता है। जब आप मिलन की क्रिया से फ्री हो जाते हैं तो आपको सिलिकॉन कॉन्डोम को सबसे पहले पानी से धो लेना चाहिए। अच्छी तरह से उसको पानी से धोएं ताकि उसमें मौजूद किसी भी तरह का फ्लूइड हो, चाहे वो आपके साथी का फ्लूइड हो या आपका फ्लूइड, वो बह जाए। उसके बाद आपको कोई भी शैम्पू या साबुन लेकर उसको अच्छी तरह से कॉन्डोम के अंदर की साइड में और बाहर की साइड में कम से कम आधे मिनट तक लगाकर हाथ से वॉश करना होता है। उसके बाद आपको धो लेना होता है। इस क्रिया को कम से कम आपको 3 बार रिपीट करना होता है। ऐसा करने से कॉन्डोम पूरी तरह से कीटाणु रहित हो जाता है। उसके बाद आपको इसको सुखाना होता है। सुखाने के लिए आप किसी भी धुले हुए टॉवल का इस्तेमाल करें। किसी यूज टॉवल का इस्तेमाल ना करें जो पूरी तरह से साफ धुला हुआ ना हो, या धुला हुआ कोई सूती कपड़ा, उससे आप उसको सुखा सकते हैं, मतलब वो उसमें मौजूद सारी नमी को सोख लेगा। तो दोस्तों, बहुत आसान है ड्रैगन कॉन्डोम को वॉश करना और उसको कीटाणु रहित करना, लेकिन ये जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ पानी से उसको वॉश करके रख देंगे और उसे साबुन से अच्छी तरह नहीं धोएंगे तो बहुत संभव है कि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि कुछ लोग इस बात को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि यार ड्रैगन कॉन्डोम को तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से धोना चाहिए और इसके लिए उसको वो खौलते हुए गर्म पानी में डाल दें या फिर किसी हार्ड डिटर्जेंट से धोएं। ऐसा बिल्कुल ना करें और ना ही ऐसा करने की कोई ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कॉन्डोम का टेक्सचर खराब हो सकता है, उसकी लाइफ कम हो सकती है और वो जल्दी ही फट भी सकता है। साबुन से उसे कम 3 बार धो लेना काफ़ी रहता है। दोस्तों, सिलिकॉन कॉन्डोम के बारे में मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही प्रभावी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके अंग में ढीलापन है, आपका जल्दी स्खलन हो जाता है या फिर आपके अंग का आकार छोटा है, साथ ही साथ यह मिलन की क्रिया में एक नया फ्लेवर डालने में भी मदद करता है। हमारे पास सिलिकॉन कंडोम्स की काफ़ी बड़ी रेंज अवेलेबल है। आप चाहे तो वीडियो में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सिलिकॉन कंडोम्स क्या होते हैं, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, और आप चाहे तो पूरी प्राइवेसी के साथ इनको हमारे यहाँ से मंगवा भी सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।